Namaskar. Welcome once again in Sundar Sir's classes. Hello friend, how are you? Hope you have observed the first part of this topic. Today we are going to discuss the same topic, subject verb agreement. It's part 2. In first part we have discussed about few rules कि कुछ ऐसे नियम हमने उनके बारे में पढ़ा इसके पहले पार्ट में कि किस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में संबंध होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करती है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। तो आज के हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी को तो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू इफ़ सम ऑफ माय फ्रेंड्स स्टिल नॉट have subscribed this channel, please do it now and also share it as much as possible. Okay, let's आज का हमारा जो शुरुआत कर रहे हैं हम उससे वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में अनफुलफिल विश्ड है, डिज़ायर है, अगर किसी की अधूरी इच्छा या किसी की इच्छा आकांक्षा का अगर व्यक्त किया जाता है तो उसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। इस बात को हमने ध्यान में रखना है। जैसे वुड दैट आई वर अ किंग, इसी प्रकार से इफ ही वर माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी कोई अनफुलफिल विश्ड या डिज़ायर को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके साथ हम वर्ब जो है प्लूरल ही लगाते हैं। और इसमें भी ये मेंशन करना है, स्पेशल इसके अंदर नोट भी ये ध्यान रखना है। नोट के अंदर बताऊँ कि इसके अंदर हमेशा इसके अंदर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। इसको हमने ध्यान में रखना है कि वर्ब ही यूज़ इसके साथ हमेशा की जाती है। तो ये हमारी ऐसी कोई भी डिज़ायर या फिर अनफुलफिल विश होती है जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका हमारा जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं हम। हमारे पास ऐसी बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती है, हमारे पास ऐसे जो नाउन्स होती हैं कुछ जो देखने में सिंगुलर होती हैं, सिंगुलर इन लुक्स। अगर हम देखें तो हमें आभास होता है कि वो नाउन जो है वो सिंगुलर है, एक्चुअली दे आर प्लूरल। एक्चुअली वो क्या होती हैं, वो प्लूरल होती हैं। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं इनके साथ हमने जो वर्ब लगानी है वो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो नाउन है कौन सी वो देख लीजिए। कौन सी है वो? डजन, 100, मिलियन, अल्फ़ाबेट, स्कोर। तो इस प्रकार की ये हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी हमारे पास नाउन्स होती हैं जो देखने में हमारे पास ये सिंगुलर नज़र आती है, एक्चुअली ये प्लूरल होती हैं और इनके साथ हम वर्ब जो यूज़ करते हैं वो प्लूरल वर्ब का ही हम इनके साथ यूज़ करते हैं। इस बात का हमने ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग। अब जो कैटल होता है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ऐसे बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो कैटल आर ग्रेजिंग। इसी प्रकार जैसे स्कोर हैव बीन सेव्ड। तो यहाँ पर भी हमने क्या है कि प्लूरल वर्ब का यूज़ हमने किया है। तो ऐसी बहुत सारी नाउन्स होती हैं जो देखने में सिंगुलर नज़र आती हैं, वास्तव में
और भी हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास पुलिस होता है, इसका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, पुलिस आर कमिंग। तो इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे जैसे आप इसको आप आगे जाओगे देखोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको ये वर्ड्स और भी आपको मिलेंगे। तो सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि ऐसी नाउन्स होती हैं जो देखने में सिंगुलर होती हैं, वास्तव में ये नाउन जो है वो प्लूरल होती है, इनके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं हमारा इसका रूल है वो इसमें क्या है, और कि कंजक्शन हमारा और होता है नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये कंजंक्शन यूज़ किया गया है तो इसके साथ भी आपने जो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे इसका भी हमने ध्यान यही रखना है कि जैसे हमने आइदर और आइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर के अंदर जो हमने रूल लागू किया था वही इस पे लागू होता है। इसके अंदर क्या है कि जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के नियरेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फादर वॉज देयर। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो ये जो वर्ब हमारी, तो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने वर्ब सिंगुलर लगाई है। इसी का दूसरा एग्जांपल लगा सकते हैं नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर देयर। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास वर्ब है और इस वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास द स्टूडेंट्स एक प्लूरल है, तो हमने यहाँ वर्ब भी हमने प्लूरल का यूज़ किया है। तो नॉट ओनली बट आल्सो के अंदर आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो रूल इसका आता है वो भी थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें दो वर्ड्स आते हैं हमारे पास, एक होता है अदर, एक होता है अनदर। अदर अनदर, इसमें यही ध्यान रखना है कि जो अदर जो हमारा वर्ड है अदर, इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, सॉरी अदर्स के बाद वर्ब जो आती है वो प्लूरल आती है, और अनदर के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देयर आर अदर होटल्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। नेक्स्ट स्ट्रीट, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लूरल है, क्योंकि अदर के साथ हमेशा प्लूरल आता है, तो ये हमारे अदर के साथ वर्ब जो है वो प्लूरल। और इसी का एग्जाम्पल देयर इज अनदर मैन इन वेटिंग। यहाँ हमने इस, क्योंकि अनदर है तो ये ध्यान रखना है कि अदर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, अनदर के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो रूल आता है हमारा वो क्या आता है, नेक्स्ट हमारा कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास द पुअर, द रिच, द डिजेबल्ड, द इंग्लिश। ये कुछ एक हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं कि ये क्या होता है, ये प्लूरल में होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, ये प्लूरल में होते हैं, इसलिए इनके साथ जो है हम हमेशा ही प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द पुअर आर ट्रस्टवर्दी।
द रिच आर नॉट सो काइंड। तो यहाँ हमने सिर्फ रिच और पुअर, या हम कह सकते हैं द इंग्लिश, द इंडियन। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है कि ये चीज़ें जो है वो क्या ना है, ये प्लूरल के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमने प्लूरल वर्ब का ही यूज इसके साथ हमने करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, इसके बाद एक और इसका जो इम्पोर्टेंट जो रूल है वो क्या है, ऑल और सम। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए दो वर्ड्स को, कि ऑल और सम हमारे ऐसे वर्ड्स हैं अगर इनके बाद, अगर इन दोनों के बाद अगर मान लीजिए काउंटेबल नाउन आती है, अगर इनके बाद काउंटेबल अगर नाउन आती है तो हमने जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब होगी हमारी प्लूरल, ठीक है। और अगर इनके बाद अगर अनकाउंटेबल आती है तो हमने जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है कि इफ़ देयर इज ए काउंटेबल नाउन फॉलोड बाय ऑल एंड सम वी यूज़ प्लूरल वर्ब, इफ अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड सम देन वी यूज सिंगुलर। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ऑल द मैन वर देयर। अब यहाँ पर मैन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ हमने यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। इसी प्रकार से ऑल द मनी वॉज स्पेंट। यहाँ हमने यहाँ पर ये मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर यूज़ किया है। तो ये ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन आती है तो प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमने इसके साथ करना है। एक मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको, इसमें थोड़ा सा एक और बताना चाहूँगा मैं। एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारा हेयर, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया उसके बारे में, एग्जाम्पल बताया था हेयर। हेयर आमतौर पे अगर सीधा यूज़ किया जाता है तो इट इज़ यूज्ड इन सिंगुलर, यूज्ड इन सिंगुलर। एज एग्जाम्पल के तौर से हमने एग्जाम्पल भी दिया था, हर हेयर इज लॉन्ग। अब यहाँ पर जो है ना तो हम हेयर के साथ एस लगाते हैं, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जब हमें हेयर एक काउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो हम इसके साथ अगर हम इसके साथ कोई डेफिनेट नंबर लगा देते हैं, अगर हम हेयर के साथ कोई डेफिनेट नंबर लगा देते हैं तो फिर हम इसकी प्लूरल फॉर्म भी बना देते हैं और फिर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे, आई नीड 5 हेयर्स फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हेयर के बाद हमने डेफिनेट नंबर लगाया है कि डेफिनेट संख्या है इसमें कि मुझे इस काम के लिए 5 बाल चाहिए, 5 हेयर्स नीडेड, 10 हेयर्स मीन्स एक डेफिनेट नंबर हमने इसके साथ लगाते हैं। तो हम इसके साथ फिर एस भी लगाते हैं और हम क्या इसके साथ है, ये देखिए इसमें हम फिर यूज़ भी जो है ये कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसमें 5 हेयर्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ हमने जो यूज़ किया है वो हमने हेयर के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ हमने किया है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में आपने रखना है। चंद इसके कुछ एक जो है, देयर आर फ्यू रूल्स रिमेनिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड आता है ए नंबर और दी नंबर। ये भी थोड़ा सा जैसे हमने अदर और अनदर का देखा था उसी प्रकार से इसमें भी देखना है कि अ नंबर जो है इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है
और दी नंबर के बाद हमने सिंगुलर का यूज़ करना है, इसको भी हमने ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, तो यहाँ पर हमने ए नंबर हमारे पास, क्योंकि इसके बाद ए नंबर के बाद आमतौर पे जो है वो प्लूरल ही नाउन यूज़ की जाती है, इसलिए प्लूरल नाउन यूज़ की जाती थी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। तो उसी प्रकार से दी नंबर होता है, दी नंबर जो होता है हमारे पास, दी नंबर के बाद हमेशा हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से वर्ब भी जो है हम सिंगुलर का ही यूज़ करते हैं। इस बात का भी आपने हमेशा इसमें ध्यान रखना है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, कि आज जो हमारा ये लेसन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसके हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट मिला के आप अगर आप देखते हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर इफ़ यू सी ऑल द 2 पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू विल गेट, उम्मीद है आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जो है हम जो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स जो करते हैं वो इसी टॉपिक की वजह से ही जो एरर होते हैं वो आते हैं ग्रामेटिकल के। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये लेसन जो है आपको बहुत कुछ आपकी सहायता करेगा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के अंदर। और अगर किसी प्रकार का, अगर अभी भी इसके बावजूद भी अगर कुछ आपके मन में कोई क्यूरीज हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं, इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस ऑफ एनी क्यूरीज, whatever you want to ask me, discuss with me, you can mail me or call me, and you can go down in comment section and comment me. So that's all from me. Soon we are going to meet in another topic. Till then, goodbye, have a nice day, thank you.